अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मोहम्मद बिलाल आपके अपने चैनल बिलाल कांजू ऑफिशियल में हाज़िर खिदमत हूँ। आज की हमारी ये वीडियो सल्फ़र के इस्तेमाल के बारे में है कि सल्फ़र किस शक्ल में इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इससे मुतल्लिक़ जितने भी सवालात हैं इंशाअल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि सल्फ़र पौधा कैसे हासिल करता है, किस शक्ल में लेता है और ज़मीन में किस शक्ल में इसको अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये मेरी एक अलहदा से पहले वीडियो है कि पौधे सल्फ़र कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहली बात है कि सल्फ़ेट जो होता है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, यानी इसमें ऑक्सीजन शामिल होगी सल्फ़र के साथ। तो ये ऑक्सीडाइज शक्ल है सल्फ़र की। अब जब ये पौधे की जड़ें इनको अपटेक करती हैं तो उससे क्या होता है, जड़ों के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें ये सल्फ़ेट तब्दील हो जाते हैं अमाइनो एसिड में, और वो जो अमाइनो एसिड है उसकी शक्ल में ट्रैवल करते हैं पौधे की बॉडी तक, आगे लीव्स तक, जहाँ पर जाके इन्होंने इस्तेमाल होना है। तो अब जो पौधे को चाहिए वो सल्फ़ेट की शक्ल में चाहिए सल्फ़र। अब हम जब सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं तो वो दो तरह से है। एक तो एलिमेंटल सल्फ़र है, यानी एस जिसे हम कहते हैं कि जो एलिमेंटल फॉर्म है उसी फॉर्म में हम डाल दें। दूसरी है सल्फ़ेट, जैसे अमोनियम सल्फ़ेट। तो अब इनमें से कौन सी बेहतर है? तो सबसे पहली बात, जो एलिमेंटल सल्फ़र हम डालते हैं इसको पहले इसने ऑक्सीडाइज़ होना है, इसने सल्फ़ेट में तब्दील होना है। सल्फ़ेट में तब्दील होने के बाद पौधा इसे हासिल करेगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, और ये बैक्टीरिया जब तक टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नहीं आता उस वक्त तक ये डॉर्मेंसी में रहते हैं, कोई इतने ज़्यादा मोबिलाइज़ नहीं होते। यानी ऑलमोस्ट हम कह लें कि 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, जब ये होता है एवरेज टेम्परेचर, तो फिर जाके ये बैक्टीरिया मोबिलाइज़ होते हैं और इस सल्फ़र की ऑक्सीडेशन होती है और सल्फ़र कन्वर्ट हो जाती है सल्फ़ेट में और फिर पौधा हासिल करता है। या आम ज़बान में हम कहें कि तकरीबन पूरा सीज़न गुजर जाता है, एक शशमाही यानी कि 6 महीने गुजर जाते हैं या पूरा साल गुजर जाता है एलिमेंटल सल्फ़र से यूजेबल फॉर्म सल्फ़ेट में कन्वर्ट होते होते। तो जो है सल्फ़ेट वाली शक्ल, जैसे अमोनियम सल्फ़ेट हम डालते हैं तो सल्फ़ेट है रेडी मेड, रेडीली अवेलेबल फॉर्म, फौरी तौर पर पौधे हासिल कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज शक्ल होती है सल्फ़र की जो सल्फ़ेट होते हैं। तो इसलिए जो सल्फ़ेट शक्ल है ये ज़्यादा बेहतर है अगर हमने पौधों को देनी है। ये फौरी जो है वो रेडीली अवेलेबल होती है, पौधे मुकम्मल हासिल कर लेते हैं। जबकि जो एलिमेंटल सल्फ़र है वो जब हम अप्लाई करेंगे तो पहले ऑक्सीडाइज़ होगी, उसके लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, फिर उसकी ऑक्सीडाइजेशन में जो है वो पूरा सीज़न लग जाता है, और प्लांट्स को जो है वो थोड़ी थोड़ी होकर बड़ी मुश्किल से वो पूरे साल के अंदर या सीज़न के अंदर अवेलेबल होती है। अच्छा, अब दूसरी एक और बात कि हम ये सल्फ़र जो यूज़ करते हैं ये दो तरह की करते हैं। एक होती है 80% वाली और दूसरी होती है 90% वाली। अब जो 80% वाली होती है ये बतौर यूज़ होती है फंजीसाइड। आपको लगता है कि आपकी ज़मीन में सॉइल फंगस प्रॉब्लम है, या आपकी जो है मसलन वो कपास है या गंदम है या मकई है, जो भी फसल आपकी लगी हुई है उसकी जड़ों में मसला आ रहा है फंगस का, तो फिर आप 80% वाली सल्फ़र जो है वो फ्लड करेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बात कि सल्फ़र के इस्तेमाल से पीएच कितनी कम होती है। तो सबसे पहली बात, आप मेरी बात से इत्तफाक करें या ना करें, सल्फ़र के इस्तेमाल से पीएच कोई कम नहीं होती। कैसे नहीं होती मैं आपको बताता हूँ अभी। सल्फ़र क्या है, सल्फ़ेट की शक्ल में पौधे लेंगे, सल्फ़ेट एक नेगेटिव आयन है, इसका पीएच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एलिमेंटल फॉर्म है तो वो भी ऑक्सीडाइज होगी, वो भी पौधे लेंगे, तो इसका भी पीएच से ताल्लुक़ नहीं है। असल जब अमोनिया आयन, अमोनिकल आयन, जब हम अमोनियम सल्फ़ेट इस्तेमाल करेंगे तो जो अमोनिकल आयन है ये जब कन्वर्ट होंगे नाइट्रेट में, इनकी होगी क्या, ऑक्सीडेशन। तो उस दौरान हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, और आपको पता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच, या नेगेटिव लॉग ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, तो जो अमोनिकल फॉर्म से नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है उस दौरान हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की पीएच थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो सल्फ़ेट से कोई पीएच खास चेंज नहीं होती, और ना ही सल्फ़र से चेंज होती है, क्योंकि सल्फ़र ने भी अल्टीमेटली सल्फ़ेट में तब्दील होना है और फिर पौधों ने लेना है। यानी सल्फ़र तकरीबन 200 से 400 पाउंड वो आप अमोनिकल यानी अमोनियम सल्फ़ेट की शक्ल में 200 से 400 पाउंड जब आप पर एकड़ डालेंगे तो उससे जाके 7.3 वाली सॉइल की पीएच 6.3 पर आएगी। यानी कि 10 पॉइंट पीएच कम करने के लिए हमें 200 से 400 पाउंड अमोनियम सल्फ़ेट या सल्फ़ेट की शक्ल में सल्फ़र रिक्वायर होती है। तो आपके 2 किलो से या 4 किलो के डालने से पीएच पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि कम्युलेटिव इफेक्ट होता है, यानी कि इम्प्रूव करती है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को, और सल्फ़र के इस्तेमाल से पैदावार में यकीनन इजाफा होता है सल्फ़ेट की शक्ल में। लेकिन आप इसको पीएच के साथ कंफ्यूज ना किया करें। अब मैं बताता हूँ आपको कि सल्फ़र हम कब इस्तेमाल करें, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है।
इसमें आप एक जनरल सी बात जहन में बिठा लें कि जो है ना हमारे जैसे कि कैनोला है, तिल है, गंदम है, इसके अलावा जो हमारे क्या कह लें कोई और फसल है जिनके बीज छोटे होते हैं, स्मॉल सीडेड जो क्रॉप्स होती हैं, इनको आपने अर्ली स्टेज पे सल्फ़र देनी है। या यूँ कह लें कि जिनमें टिलरिंग हो, जिनके शगुफ़े निकले ना, उसमें किनोले को साइड पे कर लें, तो जिसमें शगुफ़े निकले अर्ली स्टेज पे टिलरिंग हो, उनको आपने सल्फ़र बिजाई के वक्त देनी है और पहले से इनकॉर्पोरेट नहीं करनी, फर्स्ट इरिगेशन के साथ देनी है। इससे क्या होगा, उनके जो मसलन झाड़ ज़्यादा होगा, हमारे जो गंदम है उसके टिलरिंग ज़्यादा होगी, कोई और फसल है जिसमें टिलर होते हैं तो उनकी टिलरिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जो है बोल्ड ग्रेन या जिनमें टिलरिंग नहीं होती, इनमें 2 टाइम है, आपने 2 स्प्लिट में सल्फ़र देनी है, दोनों टाइम देनी है। पहली तो आपने देनी है जब अर्ली स्टेजेस पे हो, यानी कि शुरू में आपने दे दी, और दूसरी जो एप्लीकेशन देनी है वो जब ये फ्लावरिंग पर आए उस वक्त आपने सल्फ़र इस्तेमाल करनी है। मसलन मकई जब टेस्लिंग पर आए उस वक्त भी आपने सल्फ़र देनी है, और जब आपने मकई लगा ली, आपने पहली दफ़ा उसके अंदर गाचे वाली दवाई डाल दी, उस वक्त भी आप सल्फ़र दें। अच्छा, इसी तरह अगर आपका कैनोला है तो उसमें जब ये आप पहला पानी लगाएंगे उस वक्त भी सल्फ़र दे सकते हैं, और इसके अलावा जब आप देखें कि अब ये फूलों पर आ गया है, फलियाँ बनाने पर आ गया है, तो उस वक्त भी आप सल्फ़र दें। लेकिन जो कपास है इसको आपको सल्फ़र देने का इसलिए कोई ख़ास टाइम नहीं है, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, ये 40 से 45 दिन बाद ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें मैं जो रिकमेंड करूँगा, आप सल्फ़र दें जुलाई और अगस्त के महीने में, इससे पहले ना दें। उसकी वजह, जब जुलाई और अगस्त का महीना आता है, इस वक्त टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हबस वाला माहौल होता है, और ऊपर से रस चूसने वाले कीड़ों के प्रेशर की वजह से फसल काली होना शुरू हो जाती है, वो जो हनी ड्यू सिक्रीशन खारिज करते हैं, पत्ते जो हैं वो लेसदार। तो उस वक्त आप अगर सल्फ़र देने जा रहे हैं, तो आप अगर फंजीसाइड के तौर पे दे रहे हैं तो 80% वाली देंगे, और अगर आप बतौर न्यूट्रिएंट देंगे तो फिर आप क्या देंगे, कोशिश करें अमोनियम सल्फेट दें। इससे क्या होगा, सल्फ़र जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जिनसे तेल बनता है, ये उनका लाजमी जुज़ है। तो हमारी कॉटन भी ऑयल सीड, मेज़ में भी कार्न ऑयल हासिल होता है, हमें कैनोला से भी जो है वो क्या कहते हैं कैनोला ऑयल हासिल होता है, इसी तरह तिलों से भी हमें तेल हासिल होता है। तो जब फ्लावरिंग स्टेज पे आते हैं और फलियां बन रही होती हैं, उस वक्त अमोनियम सल्फेट की शक्ल में खाद देना इसलिए फ़ायदेमंद है कि सल्फ़र की पौधों के अंदर कमी नहीं होगी, और वो जो ऑयल बनाने वाली अमाइनो एसिड है वाफिर मिकदार में बनेगी, जिससे आपके इन बीजों के अंदर वो कपास का बीज हो, बिनोला हो, वो तेल के ग्रेन्स हो, दाने हो, या वो कैनोला हो, या वो मकई के दाने हो, इनमें जो तेल की मिकदार है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। साफ ज़रा जब तेल की मिकदार मैक्सिमम होगी तो दाने का वज़न जो है वो ज़्यादा होगा, उससे आपकी जो पैदावार है वो बेहतर होगी। तो ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि ऐसी जो फसलें जो स्मॉल सीडेड है उनको आपने टिलरिंग पे देनी है, और उनसे हमें मोस्टली जो है वो हम तेल कम ही हासिल करते हैं। और जबकि जो जैसे हमारी काटन है, मेज़ है, या इसके अलावा तिल है, या कैनोला है, जिनसे हमें ऑयल सीड लेना होता है खासकर, तो इनको आपने क्या करना है, अर्ली स्टेजेस पे दे दे तो वो भी सोने पे सुहागा, ना भी दे तो जब ये फ्लावरिंग पर आए तो उस वक्त इनको लाजमी दे आप अमोनियम सल्फेट की शक्ल में। बार बार मैं अमोनियम सल्फेट कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सल्फ़र की फार्म में देंगे, एलिमेंटल सल्फ़र की फार्म में देंगे, तो उसको पूरा सीज़न लग जाएगा सल्फेट में कन्वर्ट होते होते। तो पता है जैसे टेम्परेचर हाई हो तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, जो हाल पजीरी है, वो कम होती जाती है। तो इसी तरह जो ऑक्सीजन का लेवल है सॉइल के अंदर वो भी कम हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।